अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ अपने फुल डे की यानी सुबह 5 बजे से लेके रात 10-11 बजे तक की रूटीन जो है वो शेयर करूँगी कि मैं अपना सारा दिन जो है वो कैसे स्पेंड करती हूँ, क्या मसरूफ़ियत है मेरी। तो यहाँ पे सुबह आटा नहीं था फ्रिज में, तो मैंने सबसे पहले आटा गूंद लिया नमाज और कुरान पाक पढ़ने के बाद। और उसके बाद मुबीन का आज पेपर था, लेकिन ईमान को छुट्टी थी। ईमान सो रही है और मैंने ना मुबीन को उठा के उसको नहलाया। नहलाने के बाद फिर उसको दही दिया। दही जब उसने पी लिया तो फिर मैं उसको लेके पढ़ाने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि मेरी रूटीन है कि डेली रूटीन है मेरी कि पेपरों के दौरान मैं जिस बच्चे का पेपर होता है ना उसको मैं स्कूल जाने से 1 घंटा पहले उठा देती हूँ, ताकि वो उसकी जो थोड़ी बहुत रिवीजन रह गई है ना पेपर की वो मैं करवा दूँ। वैसे तो सारे पेपर इन्होंने दोनों ने इकट्ठे ही दिए हैं, लेकिन आज मुबीन का पेपर है और लेकिन ईमान को छुट्टी है, और फिर कल मुबीन को छुट्टी होगी और ईमान का पेपर होगा। तो यहाँ पे मैं ना डेली बच्चों को नहला के स्कूल भेजती हूँ। तो ईमान मुबीन को पहले मैंने नहला दिया है कि वो नहा के तो अपनी जो थोड़ी बहुत उसकी तैयारी है ना वो मैं उसको करवा दूँगी। तो यहाँ पे मैं मुबीन को करवा रही हूँ स्कूल उसकी मतलब पेपर की तैयारी। तैयारी तो अच्छी सी हो जाती है, लेकिन फिर भी जो कहते हैं ना कि जो फ्रेश पढ़ा हो ना तो वो बच्चे के जहन में ज़रा ज़्यादा बैठ जाता है। तो इसलिए मैं डेली, वैसे भी मुझे आदत है या मुझे ना सेटिस्फेक्शन नहीं होती जब तक मैं बच्चे को सुबह उठा के पढ़ाऊँ ना। तो पढ़ाने के बाद फिर मैंने उसको किया तैयार। तैयार खुद ही हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि चलो मैं ना जल्दी से इसको तैयार कर दूं। तो टिफ़िन वगैरह तो देना नहीं था, क्योंकि इसने 11:30 पे पेपरों के दौरान ना बच्चे जो हैं वो स्कूल आ जाते हैं। तो मुबीन को स्कूल भेजने के बाद यहाँ पे लगा ली मैंने मशीन। कपड़े धोने थे मैंने और साथ में इनके यूनिफॉर्म भी थे। तो फिर मैंने लगाई मशीन। कपड़े धोने के बाद ये मैंने ना आज कपड़ों को स्पिनर कर लिया था। हालांकि गर्मियों में मैं स्पिनर नहीं करती, लेकिन मुझे कुछ था कि हवा चल रही है तो कपड़े अंदर बाहर ना मुझे करने पड़े। तो कप मशीन लगाने के बाद फिर मैं आगे सफाई की तरफ। यहाँ पे फिर मैंने चीज़ें वगैरह समेटी, बेडशीट सेट की और डस्टिंग की। डस्टिंग करने के बाद मैंने लगाया झाड़ू पोछा, और मैं पहले लगा रही हूँ झाड़ू और उसके बाद फिर मैं पोछा वगैरह लगाऊंगी, क्योंकि नाश्ते से पहले अभी ना ईमान को भी मैंने उठा दिया था, बल्कि वो खुद ही उठ गई थी 8 बजे। 8 साढ़े 8 का ये टाइम है, वो उठ गई थी। तो मैंने उसको नाश्ते का बोला तो उसने कहा कि मुझे भी दही दे दें। उसने थोड़ा सा दही खा लिया और मुझे भी इतनी भूख नहीं थी। तो फिर मैंने कहा चले सफाई करने के बाद ना फिर अच्छी तरह भूख लगती है ना, तो फिर ही मैं नाश्ता करती हूँ, वरना बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फ़ौरन से मैं नाश्ता नहीं करती और ना ही मुझे मतलब तलब होती है नाश्ते की। तो सफाई करने के बाद फिर मैं जब घर साफ़ सुथरा हो जाता है ना फिर मुझे अच्छा भी लगता है नाश्ता करना। तो यहाँ पे झाड़ू पोछा लगाने के बाद फिर मैं अपना ना नाश्ता बनाऊँगी अपने लिए और ईमान के लिए। फिर हम दोनों माँ बेटी बैठ के नाश्ता कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं लगाऊंगी पोछा। और ऐसे ना स्टेप बाय स्टेप मैं आपसे सारी अपनी सफाई की और सारे दिन की जो रूटीन है ना वो आपसे शेयर करूँगी। तो झाड़ू लगाने के बाद साथ ही ले आई मैं पोछी। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पोछा और ईमान को बिठाया हुआ है पढ़ाने के लिए। तो ये है कि मुबीन को मुझे खुद बैठ के पढ़ाना पड़ता है, और ईमान को अगर मैं काम के साथ साथ गाइड भी करती रहूँ ना तो वो माशाल्लाह अच्छा पढ़ लेती है। बस उसने मुझे सुनाना होता है और पूछना होता है कि, या फिर लिख के ना वो चेक करवा देती है। तो इतना मुझे ईमान का फ़ायदा है, इतना मुझे ना यानी खपना नहीं पड़ता। लेकिन मुबीन को अगर मैं बैठा भी दूँ ना तो वो फिर ईमान को भी पढ़ने नहीं देता, और साथ कुछ भी उसने खुद पढ़ना नहीं होता। मैंने जितना पढ़ा दिया पास बैठा के तो वो उतना ही पढ़ेगा। तो जैसे मैं उसको सबक दे के अपने काम में बिज़ी हो जाऊँगी ना तो वो बस छोड़ के ना अपनी शरारतों में लग जाएगा। तो फिर इसलिए मैं जब मुबीन को पढ़ा रही हूँ ना तो फिर मैं साथ काम नहीं कर सकती, मुझे प्रॉपर बैठ के उसको
प्रॉपर बैठ के पढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगाने के बाद पोछा भी लगा लिया था और उसके बाद ये कपड़े सूख गए थे, क्योंकि स्पिनर किए थे ना, आधे पौने घंटे में कपड़े भी सूख गए। तो अब मैं उनको उतार रही हूँ। उतारने के बाद फ़िलहाल तो मैं इनको फोल्ड नहीं करूँगी, क्योंकि अभी मुझे धोना है टेरेस और फिर लंच भी बनाना है बच्चों का, दोपहर का खाना तो वो मैं बनाऊँगी और फिर बाद में शाम को जाके कहीं मैं कपड़ों को फोल्ड करूँगी। तो कपड़ों को उतारने के बाद मैंने इनको बड़े कमरे में रख दिया था कि जब इजी होंगी ना तो फिर मैं इनको फोल्ड करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं धो रही हूँ यहाँ पे टेरेस। टेरेस जो है ना वो मैं डेली बेस पे धोती हूँ। पोछा लगाने से मुझे ना सेटिस्फेक्शन नहीं होती। तो मैंने ना पोछा लगाने में बल्कि मुझे ज़्यादा टाइम लग जाता है कि एक दफ़ा लगाओ फिर उसको धो, फिर लगाओ फिर धो। तो यहाँ पे पानी की 2-4 बाल्टियाँ डाल डाल के तो झाड़ू के साथ मट्टी निकाल ली और फिर बाद में वाइपर लगा के पानी खुश्क कर लिया और उसके ऊपर लगा दिया खुश्क पोछा। तो ऐसे टेरेस जो है वो बहुत अच्छी तरह नीट भी हो जाता है और काम भी मेरे ख्याल में पोछा लगाने से ना जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे वाइपर लगाने के बाद ये खुश्क जो पोछी है ना वो मैं ऊपर फेर रही हूँ, ताकि पानी जो है ना वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए। हालांकि धूप तो है, पानी तो खुश्क हो ही जाएगा, लेकिन अगर पानी खड़ा रहे वो वैसे ही खुश्क हो जाए ना तो फिर भी फ़र्श पे दाग वाइट पड़ जाते हैं। तो ये देखें, ये टीवी लाउंज की सफाई है और कमरे की सफाई भी मैं आपको दिखाऊंगी और टेरेस की भी। तो ये टीवी लाउंज भी ये सफाई और फिर ये सोफ़ों के कवर वगैरह और डस्टिंग, ये सारी कंप्लीट मेरी सफाई जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखें, ये सफाई मेरी हो चुकी है और सफाई करने के बाद फिर मैंने साथ ही सफाई के दौरान ना दाल बनानी थी, मिक्स दालें। तो वो मैंने ऑलरेडी दालें जो हैं वो ऑलरेडी मैंने बॉयल होने के लिए रख दी थी और जब दालें हाफ बॉयल हो जाती हैं ना फिर इनके अंदर मैं नमक मिर्च वगैरह सारी चीज़ें डालती हूँ। मैं स्टार्ट में नहीं डाल देती, क्योंकि मैंने देखा है कि अगर स्टार्ट में सुरख मिर्च या हल्दी वगैरह डाल देना तो दाल का जो कलर है ना वो इतना मतलब प्यारा नहीं आता, जितना अगर आप हाफ दाल को कुक करने के बाद उसके अंदर सुरख मिर्च पाउडर और हल्दी डालेंगे ना तो फिर बहुत अच्छी वो येलो येलो टाइप का उसका बड़ा अच्छा सा कलर निकलता है। तो यहाँ पे दाल तकरीबन 95% जो है वो गल चुकी थी और फिर मुझे लगाना था दाल को तड़का। तड़के में मैं सिर्फ लहसुन और प्याज का तड़का ही लगाती हूँ, बाकी की जो चीज़ें हैं वो मैं ऑलरेडी दाल में डाल चुकी थी। टमाटर और नमक मिर्च हल्दी और ज़ीरा जो है बाद में तड़का डालने के बाद ज़ीरा जो है वो मैं उसको कूट के डाल दूँगी। ज़ीरा जो है वो मैं पिसा हुआ पाउडर नहीं डालती, बल्कि कूटा हुआ ज़ीरा जो है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और दाल में मैं कलवंजी और कलवंजी और मेथी दाना भी डाल देती हूँ। कलवंजी मैं कम डालती हूँ, मेथी दाने से दाल का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो भी मैं बॉयल करते वक्त थोड़ी सी आधा टीस्पून जो है ना वो मेथी दाना जो है ना वो मैं दाल में डाल देती हूँ। तो फिर उसका बड़ा ना एक थोड़ा खट्टा खट्टा सा टेस्ट जो है ना दाल में हलीम की तरह, जैसे हलीम के ऊपर नींबू डाल के हम खाते हैं ना, तो ऐसे उसका भी टेस्ट ना बड़ा अच्छा आता है। तो यहाँ पे दाल जो है वो 100% कुक हो गई है। इसके ऊपर मैं डालूँगी सब्ज़ मिर्चें काट के और फिर धनिया डाल के, तो फिर दाल जो है वो मेरी हो जाएगी कुक। और फिर मैं जाऊंगी ईमान की तरफ, क्योंकि मैंने उसको पढ़ाने के लिए बिठाया हुआ है। तो कोई आधा घंटा मैं उसके पास बैठूंगी, उसका भी चेक करूंगी साथ साथ कि क्या उसने पढ़ा है उसको भी, क्योंकि सफाई और कुकिंग के दौरान मैं उसको थोड़ा थोड़ा गाइड तो करती रही हूँ, लेकिन फाइनल उसने क्या याद किया है तो ये भी मैं देखूँगी। क्योंकि पेपरों के दौरान तो मेरी रूटीन जो है ना वो और भी ज़्यादा बिज़ी मैं हो जाती हूँ आम रूटीन से हट के। वैसे भी सारा दिन आपको पता है सिंगल पेरेंट्स के तौर पे जो है ना वो सारी ड्यूटीज़ मुझे ही मतलब देखना पड़ती हैं। अंदर बाहर से राशन लेके आना, ग्रोसरी और सारे बाहर के काम और घर के काम, तो इसी तरह ना सारा दिन 24 आवर जो है ना वो तकरीबन मेरे बिज़ी ही होते हैं। उनमें से दिन का जो टाइम होता है। तो ये ईमान भी आ गई थी और वो हमने फिर किया नाश्ता और नाश्ते के बाद ये दाल के साथ बॉयल चावल जो है ना वो बच्चों को उनने खाना रोटी नहीं खानी होती, चावल ही मांगते हैं वो। तो फिर मैंने यहाँ पे चावल भी बॉयल कर लिए और मैंने और ईमान ने किया नाश्ता। नाश्ते के बाद ये देखिए ये किचन भी मैंने सारा नीट और क्लीन कर लिया है।
और फिर बाकी का काम जो है वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ कि इसके बाद मैंने क्या किया। तो नाश्ते के बाद ये देखें मैं यहाँ पे धो रही हूँ बर्तन, और साथ ही मैंने रखी हुई है अपने लिए चाय। चाय मैं डेली बेस पे तो नहीं पीती इतनी, ना ही कि मतलब जैसे नाश्ता भी डेली का ज़रूरी है और ऐसे चाय मेरे लिए इतनी ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, जब मैंने ऐसे मशीन वगैरह लगाई हो ना, कपड़े ज़्यादा धोए हों तो फिर मुझे होता है, कम भी धोए हों ज़्यादा धोए हों तो फिर उस दिन मैं ना हाफ़ कप जो है ना वो चाय का पी लेती हूँ। बच्चे भी मांगते हैं लेकिन मैं ना इनको नहीं देती। सम टाइम अगर बारिश वगैरह का मौसम हो तो फिर बारिश हुई हो तो फिर मैं इनको ना छोटा हाफ़ कप जो है ना वो दे देती हूँ। तो यहाँ पे नाश्ते के जो है वो बर्तन मैं धो रही थी और फिर जाऊँगी ईमान को देखने। साथ साथ सारे घर के काम के साथ साथ ना मैं उसको भी देख रही थी, और साथ में और भी छोटे मोटे काम सो निकल आते हैं वो भी साथ साथ निपटा रही थी। और मुबीन जो है वो चला गया था स्कूल, उसके भी स्कूल से आने का टाइम हो गया था। और फिर बच्चों ने जो दोपहर में कपड़े पहनने थे वो निकाल के वो भी मैंने इसी दौरान प्रेस किए। अब मैं ना डेली सारे कपड़े नहीं प्रेस करती कि जिस दिन धोए हैं उसी दिन मैं प्रेस कर लूँ सारे, ना ही इतना टाइम होता है और ना ही इतनी हिम्मत होती है कि धोने के बाद ना अब सारे प्रेस भी किए जाएं। तो नाश्ता करने के बाद ये थी मेरी चाय, हाफ़ कप मैंने बनाई थी, वो मैं पीऊँगी। और फिर मैं दिखाती हूँ आपकी अपनी बात की रूटीन कि इसके बाद मैंने कौन से काम किए हैं, और इंशाल्लाह मैं आपको रात 10-11 बजे तक की सारी रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि थंबनेल पे मेरा आज का टॉपिक भी वीडियो का यही है। तो ये देखें ये मेरी बन गई है यहाँ पे चाय। मैं चाय बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं पीती, बस ना ही दूध पत्ती के भी नहीं होती, लेकिन आधा दूध होता है और आधा पानी, और थोड़ी सी बस मैं इसमें पत्ती डालती हूँ। तो स्ट्रॉन्ग चाय नहीं मैं बनाती। तो चाय को कप में डालने के बाद कमरे में ले जाने के से पहले ही मैंने कहा चलें ये सॉस पैन जिसमें मैंने चाय बनाई है वो भी मैं धोती जाऊँ, क्योंकि फिर जाके अगर मैं बैठ जाती ना तो ईमान को पढ़ाने या किसी और काम में, फिर किचन में आना मेरा ना ज़रा आधे घंटे के बाद ही होना था। तो ये सॉस पैन ऐसे ही पड़ा रहता। तो मैंने कहा चलिए मैं इसको भी धो देती हूँ। और अक्सर मैं ना बर्तन धोने वाला किचन में बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। ऐसी चाय चाय बनाई है या नाश्ता बनाया है ना, उसको कमरे में मैंने बाद में लेके जाना है, पहले वो बर्तन जो है ना वो मैं धो के लेके जाऊँगी। तो यहाँ पे ईमान पढ़ के जा चुकी थी तो मैंने कहा कि चले ना मैं उसका देखती हूँ कि कितना काम रह गया उसका कितना रह गया काम और कितना उसने कर लिया है। क्योंकि वो मुझे कह गई थी कि मम्मा मैं नीचे जा रही हूँ दादू के पास, तो आप ना मेरा काम चेक कर लेना। तो फिर यहाँ पे मैं उसका काम चेक कर रही हूँ, साथ में पी रही हूँ मैं अपनी चाय। और फिर मैं दिखाती हूँ आपको कि नेक्स्ट काम जो है वो मैंने क्या किया। अभी फ़िलहाल तो मैंने चाय पी, उसके बाद मैंने नहाया, नहाने के बाद मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और कुरान पाक पढ़ा। पढ़ने के बाद फिर मैंने ना ईमान को बुलाया, तकरीबन इस काम में घंटा 1.5 घंटा लग गया था। और फिर मैंने ईमान को बुलाया कि उसकी जो मिस्टेक्स थी, जो क्वेश्चन उसने नहीं किए थे, फिर मैं इसको यहाँ पे गाइड कर रही हूँ कि ये क्वेश्चन आपने नहीं किया या ये मिस्टेक है तो ये याद करो। तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, इतनी बहस नहीं करती स्टडी के मामले में। उसको खुद ही होता है, फ़िक्र होती है कि मेरा कोई काम रह ना जाए। तो वो तो बल्कि मैं काम करके कर रही हूँ ना तो मेरे पीछे पीछे फिर रही होती है। तो यहाँ पे मैं इसको भाई दे रही हूँ। तो अभी ईमान के साथ बैठी हुई थी तो ये ना एलसीडी जो है ना वो कुछ दिनों से ख़राब थी। ख़राब तो नहीं थी, इसकी ना केबल का पीछे मसला था। और आपको पता है मैच भी चल रहे हैं तो मुबीन को था कि पेपर ख़त्म हो गए हैं तो मुझे ना ये केबल सही करवा के दें। तो केबल वाले अंकल आ गए थे, उनसे केबल सही करवाई। और उनके बाद ये जो कपड़े पड़े हुए थे ये ले आई। ये तकरीबन शाम का टाइम है, 4:30 या 4:45 के लगभग का टाइम होगा। तो जहाँ पे कपड़े ले आई थी ताकि इनको फ़ोल्ड करूँ। मैंने अपने ईमान के और मुबीन के कपड़े जो हैं वो सेपरेट सेपरेट फ़ोल्ड करके तो रख दिए थे। जो मैं प्रेस तो नहीं करती, इनमें से एक एक दो दो सूट जो है ना वो मैं प्रेस कर लेती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल वो भी नहीं किए थे। कपड़ों को तय लगा फ़ोल्ड करने के बाद ना फिर बाद में इनके ना एक दो दो सूट जो हैं वो मैंने निकाल के रख लिया है साइड पे। तो वो मैं प्रेस करके ना तो हैंग कर दूँगी, ताकि जो है ना वो फिर नेक्स्ट डे अगर नहीं भी टाइम मिला ना या तो लाइट ऑफ है तो फिर चलें वो पहन लेंगे। तो ये मैं यहाँ पे कर रही हूँ कपड़े फ़ोल्ड। और बच्चे जो हैं वो
खेलने के लिए बाहर चले गए हैं। 1 घंटा मैंने उनको रेस्ट दिया था। मुबीन भी आ गया था, उसको भी शाम का मैंने थोड़ा बहुत काम करवाया, लेकिन वो स्कूल से आया था ना, तो उसने इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा। लेकिन ईमान तो मतलब फुल टाइम ना थोड़ी थोड़ी रेस्ट के साथ जो है ना वो अपना काम भी करती जा रही थी, और साथ मैं भी अपने घर के कामों में बिज़ी थी। मेरी तो डेली की यही रूटीन रहती है। आज अगर मैंने मशीन लगा लिया, उस पर मेरा घंटा 1.5 घंटा लग गया ना, तो फिर सम टाइम मुझे इसी टाइम में से इतना सा टाइम निकाल के ना, तो मुझे कभी ग्रोसरी करने जाना होता है, कभी राशन लेने जाना है, कभी वैसे ही कोई थोड़ी बहुत बच्चों की शॉपिंग करनी है। तो ऐसे ही मेरा दिन जो है ना वो सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ। इवन कि मैं कभी भी दोपहर को 10-15 मिनट भी मैं नहीं कभी बैठती। हाँ, अगर बैठूंगी ना तो ऐसे ही कभी कोई कपड़ा जो फोल्ड करने वाला होगा वो कर लिया, कभी बच्चों का कोई काम चेक कर लिया, इनके बैग जो हैं वो कंप्लीट कर लिए, इनकी बुक्स देख ली क्या काम किया है, इनके टेस्ट वगैरह देख लिए। बस ये भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी हुई है कि मतलब सारा दिन काम जो है ना वो अंदर बाहर के सारे जो है ना वो करती रहती हूँ, और अल्लाह का शुक्र है सारे काम जो हैं वो अकेली देख रही हूँ। और अल्लाह ने ये सब बस मैं ना अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है कि अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी हुई है कि मैं सारे काम अपने जो है ना वो खुद ही करती हूँ। बच्चों के, अपने घर की ग्रोसरी, घर का राशन, सफाई वगैरह। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी, और ऐसे अल्लाह हिम्मत और सेहत देता रहे। तो यहाँ पे ना रात के खाने का टाइम हो गया था। रात का खाना तो मैं 8 या 8:30-9 बजे तक भी बना लूँ तो खैर है, लेकिन पेपरों के दौरान मुझे होता है कि बच्चों को 7 बजे खाना दे दूँ ताकि ये बाद में फिर अपना पढ़ने बैठ जाएं। तो अगर खाना लेट दूँ ना तो फिर उनको होता है कि अब हम बस सो जाएं। तो यहाँ पे 7-7:30 का टाइम था, तो ये जो चिकन और मिक्स वेजिटेबल मैंने एग रोल के जिस दिन बनाई थी ना उस दिन बच गई थी, तो मैंने इनको फ्रीज़ किया हुआ था। और ये दोपहर के चावल थे, तो मैंने बच्चों को खाने का कहा ना, तो उन्होंने कहा कि हमने नहीं खाना। फिर मुझे फ़ील हुआ कि ये दाल चावल अब एक दफ़ा इन्होंने खा लिए ना, तो इसलिए ये ऐसे कह रही हैं। तो फिर मैंने जब इनको बोला ना तो मैं चाइनीज़ राइस बना दूँ आपको, तो वो दोनों खुश हो गए कि हाँ बना दें। तो फिर यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाइनीज़ राइस। बना क्या रही हूँ, ये दोनों चीज़ें तो 100% रेडी थी। ये बस ना फ्रीज़ किया हुआ था ये चिकन और वेजिटेबल। इसके अंदर 2-3 टीस्पून जो है वो मैं डालूँगी ऑयल के, और बस इसके अंदर का जो पानी होगा, क्योंकि ये फ्रीज़ किए हुए थे ना, तो उनको मैं करूँगी ड्राई। कोई भी मैंने काली मिर्च पाउडर या कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि सब कुछ दोनों चीज़ों में जितनी जितनी ज़रूरत थी, जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो ऑलरेडी मैंने डाली हुई थी। तो यहाँ पे बस इसका पानी खुश करूँगी ये चिकन और वेजिटेबल का, और साथ में मैं डाल दूँगी चावल, क्योंकि ये तो फ्रीज़ किए हुए थे ना, तो इसलिए इनको फिर भी 5-10 मिनट लग गए इनका पानी खुश करने में। लेकिन चावल जो हैं वो तो मैंने 4-5 बजे ही निकाल के रखे थे, तो इसलिए वो इतने ठंडे भी नहीं हुए और ना ही वो जमे थे, और वैसे भी मैंने फ्रिज नीचे ही रखे थे। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी इनके अंदर चावल, और फिर ये चाइनीज़ राइस जो हैं वो रेडी हो जाएंगे, और फिर मैं दूँगी इनको बच्चों को खाने के लिए। और ख़ुद भी मैं रात का खाना जो खा के फिर बैठ जाऊँगी उसी रूटीन में बच्चों को लेके कि इनका जो, क्योंकि सुबह दोनों का पेपर है, और अल्लाह का शुक्र है लास्ट पेपर है, ख़त्म हो जाएगा, तो मेरी भी टेंशन जो है वो थोड़ी ख़त्म होगी। काम तो वो ही चलते रहेंगे, काम का तो नहीं मैं कहूँगी कि थोड़ी रेस्ट मिल जाएगी, लेकिन ये है कि थोड़ी बच्चों के पेपरों में आपको पता है मर्दस को भी थोड़ी बहुत टेंशन होती है, थोड़ी बहुत क्या बल्कि बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन होती है कि बच्चों का काम ना रह जाए, घर के कामों के साथ उनको भी देखना होता है। भले बच्चों को ट्यूशन भी भेज दें, लेकिन मतलब खुद भी सारा दिन बच्चों को पेपरों के दौरान में ना बिठाना पड़ता है। रेस्ट के साथ साथ रेस्ट भी उनको मिलती रहे, और साथ साथ वो अपना काम भी करते रहें। तो यहाँ पे चावल बन गए थे, तो फिर अब मैं दूँगी बच्चों को चावल, और ख़ुद भी मैंने खाया खाना रात का, क्योंकि मुझे था कि बच्चों को दोबारा लेके बैठना है। तो बच्चों को खाना खिलाने के बाद जो थोड़े बहुत बर्तन रह गए थे किचन में, फिर वो भी मुझे धोने थे। तो फिर और बच्चों को पढ़ाने की भी थी मुझे फ़िक्र, तो यहाँ पे मैं ले आई हूँ बच्चों के लिए खाना। बच्चे खा रहे हैं खाना, और ईमान साथ साथ अपना स्टडी भी कर रही है। तो फिर मैंने यहाँ पे भी अपना खुद भी खाना खाया, और फिर ये जो बर्तन थे वो मैंने धोए, और किचन वगैरह साफ़ किया, और शेल्फ़ वगैरह साफ़ की, और फिर मैं अपने घर के जो काम थे उनसे तकरीबन फारिग हो गई थी मैं। तो ये देखें यहाँ पे मैं धो रही हूँ बर्तन, और क्योंकि ना किचन में बर्तन चाहे मैंने कभी भी रात को एक प्लेट भी नहीं धोने वाली कभी छोड़ी।
और वैसे भी कहते हैं कि रिज़्क़ की भी कमी होती है, और वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप उठें और आपके किचन में कोई बर्तन पड़ा हो, तो वो ना फिर मैं तो मतलब देख के ना बड़ा मुझे होता है, मैं सैड हो जाती हूँ बल्कि आप ये कह लें। तो अगर किचन 100% नीट क्लीन होना, तो सुबह उठते ही बड़ा अच्छा लगता है कि चलें जी, एक माइंड जो है आपका हल्का सा हो जाता है कि हाँ मतलब किचन का आप कोई ऐसा काम नहीं है, पिछले दिन का नेक्स्ट डे का ही जो रूटीन वाइज काम होता है ना वही होंगे। तो यहाँ पे ये बर्तन धोने के बाद फिर मैं आ गई किचन में, तकरीबन ये टाइम हो चुका है 9 सवा 9 का। तो ना मुबीन को तो आ रही थी नींद, मुझे ये भी था कि ईमान को तो चाहे मैं 11 बजे तक बैठाई रखती, लेकिन मुबीन का होता है कि जो थोड़े से मेरे काम रह गए हैं, यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस करना, वो मैं बाद में कर लेती हूँ, लेकिन मैं इसको पढ़ा दूँ ताकि ये सो ना जाए। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह धोने के बाद मैं आ गई थी रूम में। तो ये देखिए कितना अंधेरा है, बाहर विंडो से मैं दिखा रही हूँ। तकरीबन मुझे लगता है 9:30 पौने 10 का टाइम हो चुका था, और मुबीन की मुझे टेंशन थी। तो चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। ये आपकी तरफ से इंकरेजमेंट होती है और प्यार मोहब्बत होता है आपकी तरफ से, और मज़ीद वीडियो बनाने का भी मज़ा आता है। तो चलें नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, और नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ आपके लिए अच्छी सी वीडियो लेकर आऊँगी। तो इसी तरह मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, और कमेंट्स बॉक्स में बल्कि बताया भी करें कि आप कैसी वीडियो देखना चाहते हैं, और मेरी वीडियो में कमेंट्स भी किया करें कि क्या चीज़ अच्छी लगती है आपको, क्या नहीं अच्छा लगता। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।